आदरणीय मित्रों, जय मां दुर्गा। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह विषय कुछ ऐसा है जिसने मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई है। यह विषय ऐसा है जिसने मुझे पहली बार YouTube पर गालियां देने के लिए मजबूर किया है। यह विषय है मां दुर्गा के बारे में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर YouTube पर अनेक ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में हमेशा ही उल्टे सीधे अनर्गल बातें कहते बताते रहते हैं और वे समाज में भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। जैसे कि तर्क करो, द डिवाइन टेल्स, गुरु बाबा जैसे मिथ्स एक्सप्लेन्ड वगैरह। ये सारे चैनल दुर्गा माता के बारे में उल्टी सीधी बातें, भ्रांतिपूर्ण बातें, झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं। 2-4 वीडियो भेजे गए मेरे पास और देखा जब मैंने तो हुआ मन कि इस पर एक वीडियो बनाकर उत्तर देना अनिवार्य है। वीडियो में कहा है उन लोगों ने कि दुर्गा माता एक वेश्या थी और आर्यों ने षड्यंत्रवश दुर्गा नामक वेश्या को महिषासुर के पास भेजा गाने नाच गाने के लिए, और महिषासुर उससे विवाह कर लेता है मोहित होकर। 8 रात रंगरेलियां मनाती है दुर्गा उसके साथ, और 9वें दिन वह दुर्गा अपने हस्बैंड की हत्या कर देती है। और वही उत्सव, वही नवरात्र यानी 9 रात की चली है परंपरा। यहां 9 रात ही क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं 9 दिन कहा जाता है। और दोस्तों, एक वीडियो में कहा गया कि दुर्गा माता की जो बनती है मूर्ति, वेश्यालय की मिट्टी ही उसमें मिलाई जाती है। इसलिए मिलाई जाती है कि दुर्गा स्वयं एक वेश्या थी। इस तरह की बातें। तो आज पहली बार YouTube पर मेरा करता है मन कि मैं कुछ भद्दी भद्दी गालियां दूं। रे नीच, दुष्ट, अधम, पापी, कमीने, दुष्ट, अहंकारी, द्वेषी, विद्वेषी, अब तू जान सत्य को कि सत्य है क्या। 3 फैक्ट्स, 3 बातें हम आप सबके सामने रखते हैं। आप इन पर विचारना, और जहां न आए समझ में तो हमसे फिर दोबारा तुम पूछना, सवाल करना, मैं जवाब दूंगा। और नंबर 1, ये जान लो कि दुर्गा, काली, लक्ष्मी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जितने देवी देवता हैं कहे जाते हैं, ये मानव नहीं थे, ये मानवीय शरीर में नहीं थे कभी भी। ये तो तत्व हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, ये मानवीय शरीर में कभी न थे। रे कमीना, अब तू समझ जरा, अपनी खोपड़ी को तो लगा। क्या 10 हाथ वाली महिला को तूने देखा कहीं धरती पर? सुना तुमने? तुम्हारे खानदान में हुआ? नानी, दादी, मां, मौसी तुम्हारी हुई कभी ऐसी? नहीं ना। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। अपनी मां को उल्लू पर बैठा कर देखना जरा। क्या बैठाए हो कभी? तुम्हारी मां, दादी, नानी ने कभी उल्लू की सवारी की है? शारदे की सवारी हंस है। अपनी बीवी को हंस पर बैठाना एक दिन जरा। क्या संभव है सवारी करना हंस की? भारी भरकम देह वाले व्यक्ति का सवारी हो सकता है चूहा। अरे भारी भरकम तो छोड़ो, दुबले पतले आदमी का भी सवारी हो सकता है चूहा कभी। गणेश की सवारी है चूहा। इसका भावार्थ आता है समझ में कुछ? नहीं ना।
अरे दुष्ट, अच्छी तरह से समझो, ये मानव नहीं थे। ऋषि पौराणिक कहानियों के माध्यम से रहस्य, बोध, ज्ञान, तत्व समझाना, सिखाना, बताना चाहते हैं। जैसे कि लेखक आज अच्छे अच्छे नॉवेल लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, विज्ञान के गल्प लिखते हैं, वैसा ही तू इसे जान समझ। जितने भी हैं पुराण और पौराणिक कहानियां हैं, वे इतिहास नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। हाँ, हिस्ट्री की कुछ कहानियां उसमें हो सकती हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये जो पुराण है ये इतिहास नहीं है, ये साहित्य हैं, ये गल्प हैं। लेकिन ये कुछ आदर्शों को अपने जहन में रखकर लिखे गए हैं। तू ठीक से समझ कि ये तत्व हैं। दुर्गा कौन है? ये तत्व हैं, तत्व, गुण, शक्ति। अगर तू इतना भी समझ लेगा तो जान लेगा कि दुर्गा वेश्या नहीं हो सकती, इसलिए कि वह तो मानव ही नहीं है, स्त्री ही नहीं है। वो तो ऋषियों का सरल, सरस, रोचक वर्णन भर है। जो कुछ खास उद्देश्य से, जो कुछ खास आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने के उद्देश्य से लिखे रचे गए थे। और कौन है महिषासुर? जानते हो, वो कोई व्यक्ति नहीं था, राजा नहीं था। रियल में महिषासुर असुर जो थे वे क्या थे? वे विध्वंसक शक्तियां, सृष्टि में अव्यवस्था और संतुलन उत्पन्न करने वाली शक्तियां, उनको ही, जिन्हें असुर कहा जाता था। अच्छा, आई बात समझ में तुमको? नहीं आई? अब ज्यादा विस्तार से अगली वीडियो में। अब जो दूसरी बात है, जो दूसरी तुम्हारी आपत्ति है कि नवरात्र क्यों नहीं ना गया 9 दिन, भाई इसको भी समझ ले तू। हालांकि इस पर मैंने एक स्वतंत्र वीडियो बनाया हुआ है, तू उसे भी देख सकता है। लेकिन यहां भी संक्षेप में मैं बताने जा रहा हूं। साधनाएं होती हैं 2 तरह की, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। वाम मार्गी जितनी साधनाएं होती हैं वे केवल रात्रि में ही होती हैं। तू ये बात जान ले, है ना। शमशान तू गया है कभी? अघोर और पंथ की साधना तुमने देखी है कभी? नहीं ना, तुझे क्या पता होगा। तू जान ले कि वाम मार्गी साधनाएं होती हैं रात्रि में। और ये जो दुर्गा, काली वगैरह शक्तियां हैं, ये वाम मार्गी साधकों की ही अधिष्ठात्री शक्तियां हैं, ठीक है। और वे लोग रात्रि में ही उनकी साधना, आराधना और उपासना किया करते थे, किया करते हैं आज भी, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि तंत्र एक विज्ञान है जो तुझे जानने समझने की जरूरत है। तो नवरात्र, ये 9 रात, 9 दिवसीय या 9 रात की साधनाएं, ये वाम मार्गियों की देन है समाज को। और वाम मार्गियों का ज्यादा प्रचार बंगाल, असम साइड में था कभी, और इसलिए आज भी बंगाल, असम के तरफ में दुर्गा पूजा, नवरात्रि का ज्यादा है चलन, ठीक है। तो तू जान ले नवरात्र शब्द का रहस्य। यह वाम मार्गी साधकों द्वारा समाज को दिया गया है। दक्षिण मार्गी साधना होती है दिन में। यदि दक्षिण मार्गीय साधकों का रहता ये चलाया हुआ चलन, तो कहा जाता नव दिवस, नवरात्र नहीं कहा जाता। ये बात तो जान ले। अब रही बात तीसरी बात की, वेश्यालय से मिट्टी लाई जाती है।
दुर्गा माता की मूर्ति बनाने में। तो तू ये जान ले कि कहीं कहीं है ये चलन, लेकिन कहां है? केवल वाम मार्गी जो तांत्रिक साधक होते हैं, जब वे बनाते हैं किसी खास सिद्धि की प्राप्ति के लिए, तो ऐसा होता है। ठीक है। और केवल वेश्यालय की ही नहीं, कई स्थानों की भी मिट्टियां लाई जाती हैं, शमशान की, घुड़साल की, हाथी खाने की, वगैरह वगैरह की। ठीक है। तो ये तांत्रिकों की तांत्रिक साधनाओं में होती हैं केवल, और ये आम लोगों के लिए ग्राह्य नहीं है, और ऐसा चलन आम समाज में नहीं है रे। अब समझा तू? अभी भी नहीं आया हो समझ में तो हमसे प्रश्न करना, हम तुझे जवाब देंगे। ओके। अब लास्ट में ये की बात कहेंगे कि रे कमीनों, ऐसे वीडियोज बनाने के पहले 100 बार पहले सोच लेना। ठीक है।